P18 हाइलाइट्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मनमानी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाया, चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर करने की अहम कोशिशें की, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को तो घेरा ही, उन देशों को भी आड़े हाथों लिया जो आतंकवाद के प्रति दोहरी नीति अपनाते हैं। भारत के दबाव के चलते एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही, बल्कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। एससीओ के मंच से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही भारत ने आतंकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर खोल कर रख दी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई 25वीं एससीओ बैठक में भारत को उस वक्त बड़ी कूटनीतिक जीत मिली जब सभी देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की एक सुर में कड़ी निंदा की गई। घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के साथ साथ ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। एससीओ देशों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को लागू करते हुए सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। इस दौरान सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही यह दोहराया गया कि आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों का स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अस्वीकार्य है और इनसे निपटने में संप्रभु राज्यों और उनकी संस्थाओं की भूमिका सबसे अहम है। एससीओ देशों का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होते ही समय पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ वहीं पर मौजूद थे, जो बस हाथ मलते हुए रह गए। एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल जून में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए थे। उस वक्त भी भारत ने घोषणा पत्र में पहलगाम हमले को शामिल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र पर साइन करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका था।